हेलो डियर, आप लोग को स्वागत करता हूं जितने भी माय डियर थर्ड ईयर के स्टूडेंट है। तो इससे पहला वीडियो जो 19 नंबर का वीडियो था मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी का, तो वहां पे आप लोग को पता है मैं सिजेरियन सेक्शन पढ़ाया था। सिजेरियन सेक्शन के कहां कहां जो है सिजेरियन सेक्शन हो सकता है, मीन्स उसका इंडेक्शन बताया था। ठीक है, और साथ में मैं बता दूं आप लोगों को कि इसके जो है टाइप्स को भी मैं बताया था, जिसमें बताया था क्लासिकल, ठीक है, LSCS पढ़ाया था, ठीक है ना, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन LSCS, ठीक है ना, ये पढ़ाया था। उसके बाद जो है मैं आपको 3 टाइप्स जो है पढ़ाया था। अब हम लोग उस दिन बताए थे कि इसका मैनेजमेंट, चूँकि यह एक सर्जिकल प्रोसेस है तो इसका प्रबंध और इसका प्रोसीड्यूर प्रक्रिया हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। यह बड़ा क्वेश्चन है, तो आज वही वीडियो है, इसमें हम लोग प्रोसीड्यूर देखेंगे। LSCS यानी सिजेरियन सेक्शन के लिए कौन कौन से प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ता है, तब जाके जो है सिजेरियन सेक्शन होता है, तो उसके प्रक्रिया को देखेंगे। और साथ में यह भी देखेंगे कि यह सिजेरियन सेक्शन का प्रबंध जो है कैसे किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट है, सबसे पहले हम मैनेजमेंट देखते हैं। तो आप लोग को पता है कि कोई भी सर्जरी प्रोसेस होता है तो उसमें 3 कंडीशन होता है, एक सर्जरी से पहले, एक सर्जरी के दौरान और एक सर्जरी के बाद। ठीक है, और यह बहुत महत्वपूर्ण है प्रबंध, चूँकि प्रबंध भी इसका जो है पूछता है, बार बार प्रश्न में प्रबंध भी पूछता है कि जो है इसके प्रबंध को बताइए। ठीक है ना, तो चलिए आज हम इसके प्रबंध को देखते हैं। प्रबंध मैनेजमेंट होता है, ठीक है ना, देख लीजिए। प्रबंध होता है, आप लोग को पहले से पता है कि प्रबंध जो है ऑपरेशन से पूर्व की तैयारी प्रबंध होगा। ठीक है, तो पहला यह प्री ऑपरेटिव होगा, जो ऑपरेशन से पहले, चूँकि सिजेरियन सेक्शन एक ऑपरेशन ही है, तो सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद, यह 3 कंडीशन में इसका प्रबंध होगा सिजेरियन सेक्शन का। पहला पॉइंट है, गर्भवती स्त्री को लगभग 2 दिन पूर्व ही अस्पताल में भर्ती कर लेना चाहिए, ताकि स्त्री को मानसिक रूप से तैयार किया जा सके व महिला को मिडवाइफ एवं नर्स चिकित्सक से संबंध बन सके। अब होता यह है कि अगर आपको ये पता हो कि महिला को डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना, और महिला को जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है, चीरा लग के ही सर्जरी के द्वारा ही जो है इसका बच्चा होता है, तो आपको वैसे महिलाओं को पहले बच्चे जब शुरू हो जाए दर्द वगैरह, तो उसको जो है 2 दिन पहले ही जो है अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए, ताकि अस्पताल के साथ एडजस्टमेंट बन सके पेशेंट का। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है, ये सब सर्जरी से पहले का तैयारी होगा। ठीक है ना, परिजनों को खंड काट सिजेरियन की प्रक्रिया को समझाकर उससे लिखित सहमति जो है लेना। अब जो भी परिजन हो उसको आप समझाना पड़ेगा कि ये सिजेरियन सेक्शन होता क्या है, इसके लिए आपको रिटन कंसल्ट लेना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा है, महिला को जांच व परीक्षण कराने चाहिए, जैसे ब्लड ग्रुप, यूरिन शुगर, एल्बुमिन टेस्ट, यूरिन एक्शन, ठीक है, यूरिन एसीटोन, ANA, ठीक है ना, और हेमोग्लोबिन, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लडिंग टेस्ट, ये सब जो है टेस्ट करवानी चाहिए महिला को। सर्जरी से पहले हर कोई का टेस्ट होता ही है, तो वह भी करना चाहिए। चौथा है, ऑपरेशन से पूर्व महिला को USG जो है कराया जाता है, जिसमें भ्रूण और अपरा के जो है पोजीशन को देखा जाता है कि बच्चा और अपरा दोनों किस स्थिति में है। एमनियोटिक द्रव का मात्रा व नाभि नाल विसंगति आदि नोट किया जाता है USG कराकर। ठीक है, आगे है यहाँ पे 5वां है, रोगी को ऑपरेशन से 8 से 10 घंटे पहले नथिंग बाय माउथ, ठीक है, नथिंग बाय माउथ NPO में रखा जाता है, मतलब मुंह से कुछ भोजन नहीं दिया जाता। ठीक है ना। छठा है, रोगी को प्यूबिक शेव करना चाहिए, जिसमें स्त्री के नाभि से लेकर जांघों तक के बालों को सफाई करनी चाहिए। सिजेरियन सेक्शन से पहले जो है पेशेंट के तैयारी में, चूँकि सर्जरी से पहले का ये सब तैयारी है, तो सर्जरी से पहले जो है क्या किया जाता है कि जो महिला होती है ना, तो चूँकि उसको नाभि के नीचे, ठीक है ना, और उसके भैजिना से ऊपर दोनों के बीच में जो है एक चीरा लगता है। ठीक है, तो ये चीरा साफ़ सुथरा जगह में लगे, इसके लिए जो है उसके प्यूबस जो क्षेत्र होता है, जो जघन क्षेत्र है, वहाँ तक और जांघों तक नीचे जो है बाल का सफाई किया जाता है, उसमें जो है चीरा लगाने के लिए। ठीक है, अगर बाल रहेगा तो संक्रमण फैलेगा। 7वां है, आंतों की सफाई के लिए, आंतों की सफाई के लिए महिला को साबुन पानी एनिमा देनी चाहिए। अब यहाँ पे आंतों का भी सफाई किया जाता है, इसके लिए साबुन पानी एनिमा दिया जाता है। ठीक है, एनिमा आप लोग पढ़े हैं।
स्त्री को ऑपरेशन वाले दिन तैयार करे, उसको हल्के गुनगुने पानी से स्नान कराए, उसके तन के कपड़े हटवा कर गाउन पहना दे, ठीक है। महिला के गहने हटवा दे, नाखून व नेल पॉलिश को भी हटवा दे। तो सर्जरी से पहले महिला को जिस दिन ऑपरेशन होना है उस दिन हल्का गुनगुना पानी से नहवा दे, ठीक है। पूरे जो उसके कपड़े हैं तन से उसको हटाकर गाउन पहना दे, जो सर्जरी वाला गाउन होता है वो पहना दे। और महिला के शरीर पर अगर कोई गहना ज्वेलरी है तो उसको भी हटा देना चाहिए, ओके। ये सब सर्जरी से पहले आप लोग को पता है। ऑपरेशन से पूर्व महिला के मूत्राशय को खाली करवा ले, यदि संभव हो तो कैथेटर का इस्तेमाल करें। अब चूँकि जहाँ पे ब्लेडर होता है मूत्राशय उसी एरिया में सर्जरी होता है, तो अगर ब्लेडर भरा रहेगा तो सर्जरी में दिक्कत करेगा। तो इसके लिए ऑपरेशन से पहले महिला के मूत्राशय को खाली करवा देते हैं, अगर ज़रूरी हो तो कैथेटर भी लगाकर उसके यूरिन को खाली करते हैं, ठीक है। तो ये सर्जरी से पहले की देखभाल हो गया, ओके। अब इसी में ओटी रिलेटेड मैनेजमेंट होता है, ठीक है। ओटी जो रूम होता है ना, ओटी ऑपरेशन थिएटर, इसको हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। ओटी का मैनेजमेंट करते हैं। ओटी का निर्जीवाणुकरण सुनिश्चित करें, मतलब ओटी को ये सुनिश्चित करे कि ओटी बिल्कुल क्लीन एंड फ्रेश है, स्टरलाइज है बिल्कुल, ठीक है। ऑपरेशन में आवश्यक सभी उपकरण व सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। अब ऑपरेशन में ओटी में जो भी सामान की ज़रूरत होगा वह सब को वहाँ पे उपलब्धता को जांचेंगे कि कोई ओटी में सामान की कमी तो नहीं है। ऑपरेशन थिएटर में सभी उपकरण व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए। ओटी में जितने भी उपकरण होते हैं सबको व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए, मतलब सीरियली रखा होना चाहिए, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े डॉक्टर उसका इस्तेमाल आराम से कर सके। ऐसा ना हो कि एक सामान उस कोने पर है रूम का तो एक सामान उस कोने पर है, तो पता चले कि लाने में ही जो है 2-4 मिनट समय लग जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, व्यवस्थित तरीके से सभी उपकरण होनी चाहिए। ऑपरेशन से पूर्व सभी उपकरण को जांच लेना चाहिए कि वे चालू अवस्था में है या नहीं है। तो ओटी के मैनेजमेंट में यही सब देखा जाता है कि ऑपरेशन थिएटर जो रूम है वहाँ पे जो भी उपकरण है, जो भी वह रूम है बिल्कुल क्लीन एंड नीट है, सभी उपकरण सही से काम कर रहा है, सभी उपकरण सही जगह पर रखा है, तो ये सब देखा जाता है, ओके। अब ऐसा थोड़ी ना है कि सर्जरी चालू हो जाएगा उस समय हम ओटी के रूम को और ओटी के सामानों को देखेंगे, नहीं। ये सब सर्जरी से पहले ही जो है ओटी का मैनेजमेंट किया जाता है, ओके। 5वां है ऑपरेशन थिएटर। देख लीजिए, ऑपरेशन थिएटर में यानी ओटी में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, ठीक है ना। महिला की कलाई पर पहचान बंद होनी चाहिए, जिसमें नाम, उम्र, अस्पताल, रजिस्ट्रेशन क्रमांक आदि दर्ज होनी चाहिए। अब जो महिला हो उसके कलाई पर जो है बैंडेज लगा होना चाहिए, जिससे महिला का नाम, उम्र, अस्पताल का नाम आदि दर्ज होगा, तो पहचानने में आसानी होगा, ठीक है। क्योंकि ओटी में कोई भी मरीज का अपना आदमी नहीं रहता है, ठीक है। ओटी में बिल्कुल जो है उसका कपड़ा उतार कर अस्पताल का गाउन पहनाया जाता है, तो पहचानने में दिक्कत हो सकता है, इसके लिए यह लगाया जाता है, ठीक है, ओटी के रूम में। ऑपरेशन से पूर्व रोगी को एंटासिड देना चाहिए, गैस न बने, ठीक है, गैस को रिफ्लेक्स करे, इसके लिए ऑपरेशन से पूर्व मरीज को एंटासिड दिया जाता है। तो यह आपका हो गया ओटी का मैनेजमेंट, ठीक है। आगे चलिए, अब शैल क्रिया संबंधी देखभाल। अब कुछ देखभाल होता है वह पेरी ऑपरेटिव होता है। अब पेरी ऑपरेटिव का देखभाल होगा जो सर्जरी के दौरान का देखभाल करते हैं। पूर्व वाला पढ़ चुके हैं, अब सर्जरी के दौरान का देखभाल, ठीक है। देखिए, रोगी के साथ सभी दस्तावेज ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेटिंग टेबल पर सौंपने चाहिए। अब जो भी जांच वगैरह हुआ है, जो भी रिटन परमिशन वगैरह है, उसको क्या करते हैं कि ऑपरेशन थिएटर के ऑपरेशन टीम के पास जो है सौंप देते हैं, ताकि उससे ज़रूरत पड़ने पर देखभाल कर सके, ठीक है ना। दूसरा है चिकित्सक के निर्देशानुसार रोगी को तरल पहले से चलाकर रखने चाहिए। आईवी के माध्यम से जो भी आपको ग्लूकोज हो गया, डेक्स्ट्रोज वगैरह, नॉर्मल सलाइन वगैरह, जो भी तरल चीज़ का ज़रूरत है पहले से जो है डॉक्टर के हिसाब से चलाकर रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भोजन तो दिया नहीं जाता है, तो शरीर में एनर्जी के लिए तरल ही दिया जाता है, तो ये सब सर्जरी के दौरान भी चलते रहता है, ठीक है। तीसरा है आपातकाल के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तैयारी रखें। अब जो भी पेशेंट को सर्जरी होते रहता है, तो मान गए सर्जरी के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाएगा तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी तैयार रखते हैं कि जब भी ज़रूरत पड़े तो सीधा ब्लड जो है चढ़ाया जाए पेशेंट को, ओके। चौथा है रोगी को
चीरा वाले जगह को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे सेवलाइन को साफ करना चाहिए। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को 3 बार लगाया जाता है। वह चीरा क्षेत्र को कपड़े से ढक दिया जाता है। अब हम लोग सर्जरी के दौरान ही क्या करते हैं कि एंटीसेप्टिक घोल से जहाँ भी चीरा लगाना हो वहाँ पे अच्छे से साफ़ कर देते हैं। 3 बार यह घोल को लगाते हैं, 3 बार साफ़ करते हैं और साफ़ करने के बाद जो है कॉटन से हम लोग ढक कर रख देते हैं, ताकि जब चीरा लगेगा तो सीधा हटाकर चीरा जो है लगाया जाएगा। नहीं ढकिएगा फिर से वह संक्रमित हो जाएगा। ओके ना। तो ये सब सर्जरी के दौरान देखभाल किया जाता है, साफ़ सफाई। 5वां है स्वेब का एक ही बार इस्तेमाल करना चाहिए। वह चीरा क्षेत्र की सफाई के बाद उसे छूना नहीं चाहिए। अब स्वेब क्या होता है? स्वेब मतलब होता है कि जो क्लीन करने में काम आता है, एक कॉटन के तरह होता है। ठीक है, जैसे एंटीसेप्टिक घोल, जैसे हम मान गए डिटॉल ही लगा देंगे। ठीक है, डिटॉल ही लगा दिए। अब डिटॉल को हम लोग साफ़ करेंगे तो उसके लिए एक कॉटन एक स्वेब आता है, वो लेकर हम उसको जो है अच्छे से साफ़ करते हैं। ठीक है, रगड़ कर। तो एक कॉटन का एक ही बार इस्तेमाल करेंगे, फिर दूसरा बार करेंगे तो दूसरा स्वेब लेंगे, फिर तीसरा करेंगे तो तीसरा बार स्वेब लेंगे। और साफ़ जगह को खुले हाथों से नहीं छूना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया। अब हम लोग आपको मैंने यहाँ पे क्या बता दिया, सर्जरी से पहले सर्जरी के दौरान क्या क्या करना चाहिए मैंने बता दिया। अब है प्रक्रिया, प्रोसीड्यूर। अब यह चीरा का प्रक्रिया पढ़ेंगे कि आखिर चीरा कैसे जो है एक मरीज में लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए। रोगी को 15 डिग्री लेफ्ट टाइटलिंग स्थिति में रखें। क्या करें? रोगी को 15 डिग्री लेफ्ट, ठीक है ना, टाइटलिंग स्थिति में रखें, पोजीशन में रखें। महिला को जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है। कोई भी चीरा लगता है उससे पहले मरीज को बेहोशी किया जाता है, उसके लिए एनेस्थेसिया दिया जाता है। तो जनरल एनेस्थेसिया जो है पेशेंट को दिया जाएगा। तीसरा है सर्जन मध्य रेखा के पास नाभि के 2.5 सेंटीमीटर नीचे से तथा सिम्फेसिस प्यूबिस के ठीक ऊपर तक वर्टिकल चीरा लगाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आपके सामने है कि सर्जन जो है सर्जरी जो करने वाले होते हैं वह मध्य रेखा, मतलब यहाँ पे नाभि है। ठीक है, और नीचे यह जो है आपका क्या है, भेजिना है, यहाँ पे यूट्रस है इसके ऊपर में। ठीक है, यूट्रस समझ लीजिए इसको। तो इसके बीच में ये नाभि है, तो नाभि के 2.5 सेंटीमीटर नीचे से, ठीक है, यानी 2.5 सेंटीमीटर नीचे से, मानिए अगर 2.5 सेंटीमीटर यहाँ तक है तो यहाँ से जो है क्या होगा, चीरा जो है सिम्फेसिस प्यूबिस, ठीक है ना, सिम्फेसिस प्यूबिस यानी यूट्रस के सिम्फेसिस प्यूबिस इतना तक चीरा जो है लगाया जाता है। ठीक है, वर्टिकल मतलब उदग्र सीधा चीरा लगाया जाता है। ओके, आगे चलिए। चौथा है वर्टिकल चीरे के बाद में एक चीरा आरा लगाया जाता है जो सिम्फेसिस प्यूबिस में 3 सेंटीमीटर ऊपर की ओर रहता है। अब वर्टिकल चीरे के बाद एक चीरा आरा भी लगता है। आरा कहा जाए तो ऐसे, ठीक है, या ऐसे हो सकता है। तो एक चीरा आरा लगता है, एक वर्टिकल लगता है। ठीक है, जो सिम्फेसिस प्यूबिस से 3 सेंटीमीटर ऊपर की ओर होता है। ठीक है, सिम्फेसिस प्यूबिस नीचे की ओर और नाभि ऊपर की ओर। एक वर्टिकल लगा और एक जो है सिम्फेसिस प्यूबिस से 3 सेंटीमीटर ऊपर, यानी इतना जो है आरा चीरा लगता है। ठीक है, और ऐसे जो है यह चीरा लगाया जाता है। ओके, चीरे की लंबाई चौड़ाई बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, रेट्रैक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? रेट्रैक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है चीरों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, छठा है यूटेरिन वाल में चीरा लगाने के बाद फीटल मेम्ब्रेन दिखाई जो है देती है, जिसे रेप्चर करके, ठीक है ना, क्षतिग्रस्त करके सक्शन द्वारा एमनियोटिक द्रव को हटाया जाता है। अब होता यह है कि जैसे जो है गर्भाशय के वाल में चीरा लग जाता है, गर्भाशय के भित्ति में जैसे ही चीरा लग जाता है, पेट को चीरा लगाते हुए यूट्रस में भी चीरा लगता है। तो जैसे ही चीरा लगता है तो जो भ्रूण है उसके चारों साइड से जो झिल्ली घेरा हुआ रहता है वह दिखाई देने लगता है। यही झिल्ली फटता है तो बच्चा बाहर आता है। तो जो झिल्ली दिखाई देता है उसे रेप्चर यानी क्षतिग्रस्त करके जो है उसमें का जो भी एमनियोटिक द्रव होता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। और जो है अब जो है शिशु के सिर को पकड़कर सावधानी पूर्वक बाहर निकाला जाता है। वह नाभि नाल के साथ प्लेसेंटा को भी बाहर निकाला जाता है। नाभि नाल को क्लैंप किया जाता है।
अब जब उसमें से एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल देते हैं तो बच्चे को अब क्या करते हैं कि शिशु को सिर को पकड़कर सावधानीपूर्वक बाहर निकाला जाता है, और बाहर निकालने के साथ में जो उसका नाभि नाल जुड़ा रहता है अपरा से, उस सबको बाहर निकाल दिया जाता है और नाभि नाल को जो है क्लैंप कर दिया जाता है, काट कर बांध दिया जाता है। ठीक है। 8वां है शिशु की आवश्यक सफाई करना व अपगार स्कोर, उसका जो है आकलन किया जाता है। अब जब बच्चा को निकाल लिया जाता है तो शिशु के साफ सफाई की काम सिस्टर जो होती है, नर्स, वो करती है। सर्जन बच्चे व अपरा की डिलीवरी के बाद गर्भाशय, पेरिटोनियम व उदर भित्ति के टाँकों द्वारा बंद करके ड्रेसिंग कर देती है। अब जो भी सर्जन जो चीरा लगाए होते हैं वह क्या करते हैं कि डिलीवरी जैसे ही बच्चा का हो गया, उसका अपरा और गर्भनाल सब निकल गया तो पेरिटोनियम, उदर भित्ति और जो है ये सबको टाँकों से बंद करके ड्रेसिंग कर देता है। ठीक है। तो ये होता है प्रक्रिया। ठीक है ना, ये होता है प्रक्रिया सर्जरी करने का। ठीक है ना, आगे चलिए। प्रोसीड्यूर हो चुका आपका यहाँ पे समाप्त। प्रोसीड्यूर मतलब प्रक्रिया कैसे कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक है। कैसे चीरा लगाते हैं, कहाँ चीरा लगाते हैं, कहाँ सफाई करते हैं। ठीक है ना, बच्चे को कैसे निकालते हैं, पहले चीरा लगाने के बाद जो है कैसे जो है क्या बच्चे को कब निकाला जाता है, उससे पहले क्या किया जाता है, मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही प्रोसीड्यूर जो है चीरा लगा के बच्चे को जन्म दिलाया जाता है। अब आता है सर्जरी के बाद का देखभाल। ठीक है। अब सर्जरी वर्जरी हो चुका है पेशेंट का, यानी इन सिजेरियन सेक्शन हो चुका है, जन्म ले चुका है, उसका ड्रेसिंग, टाँका भी लग चुका है। तो अब जो है देखभाल कैसे होगा, वह सर्जरी के बाद होता है। ठीक है। यह अब पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल होता है। ठीक है ना। पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल में क्या क्या होता है आप लोग पहले भी जानते हैं कि सर्जरी से पहले सर्जरी के बाद जो है वाइटल साइन को अच्छी तरह से जांच करते रहते हैं। महिला को यथाशीघ्र शिशु के स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है। महिला को ये प्रोत्साहित करते हैं कि शिशु को जो है स्तनपान कराए। संक्रमण के रोकथाम के लिए प्रोफिलाइटिक एंटीबायोटिक देते हैं। ठीक है। यह क्या करता है, संक्रमण को रोकता है। महिला को दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए दर्द निवारक दवाइयाँ पेथाडाइन जो है दिया जाता है। ठीक है ना। 5वां है गंभीर एनीमिया मतलब रक्ताल्पता, रक्त की कमी होने पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना आवश्यक होता है सर्जरी के बाद। ठीक है ना। रोगी के इनटेक आउटपुट चार्ट को तैयार किया जाता है। 7वां पॉइंट है आईवी मार्ग द्वारा तरल पदार्थ को देते हैं, चिकित्सक के निर्देशानुसार चालू रखते हैं। ठीक है ना। ऑपरेशन के दूसरे दिन तरल पदार्थ जैसे दूध, चाय, सूप, दाल का पानी, जूस आदि दे। इसके बाद पौष्टिक से भरपूर आहार प्रदान करना चाहिए। ठीक है ना। आगे देखिए। अब जैसे ही सर्जरी के बाद जो है क्या करना चाहिए, दूसरे दिन तरल पदार्थ में दूध दे, चाय दे, सूप देना चाहिए, दाल का पानी देना चाहिए, जूस देना चाहिए आदि, ये सब चीज़ें जो है देना चाहिए। और इसके बाद धीरे धीरे पौष्टिक भरपूर आहार देते रहना चाहिए। ठीक है। 9वां है टाँकों व घावों की प्रतिदिन ड्रेसिंग करनी चाहिए व विशेष देखभाल प्रदान करनी चाहिए। ठीक है। 10वां है अस्पताल से डिस्चार्ज होते समय माँ को पर्याप्त स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जैसे स्तनपान कराना, बच्चे को खुराक देना, सुतिका अवस्था के दौरान होने वाली छोटी छोटी समस्याओं और उनका उपचार, परिवार नियोजन, स्वयं माँ व बच्चे को देखभाल कैसे करना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में महिला को जो है स्वास्थ्य शिक्षा देकर डिस्चार्ज किया जाता है अस्पताल से। ठीक है। तो यही आपका हो गया प्रबंध सिजेरियन सेक्शन के। ठीक है ना। सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद, यही देखभाल है। बस एक प्रक्रिया इसमें था जो कि थोड़ा समझना था आपको कि प्रक्रिया में क्या क्या होगा, किसके बाद क्या होगा। तो ये प्रक्रिया इम्पोर्टेंट था। बाकी सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद चीज़ें के सिचुएशन के हिसाब से, सर्जरी के हिसाब से तो खुद आप लोग सेकेंड ईयर से ही यही चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना। तो बाकी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। कंप्लीट क्वेश्चन 10 नंबर में पूछेगा तो आप लोग बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे टोटल का टोटल मैंने इंग्लिश दे रखा है। जो इंग्लिश वाले मेरे डियर होंगे वह इंग्लिश में चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तो उनको जो है इंग्लिश में मिल जाएगा सारा चीज़। ठीक है। चलिए, टोटल वीडियो का PDF जो है दे दिया जाएगा। PDF है सभी वीडियो में, लिंक आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।